फुल रहा और कितना एक्सपीरियंस रहा, और दूसरा आज यहाँ आने की खुशी। तो क्या शेयर करूं दोनों में से? दोनों? चलिए पहले तो सब बताइए कि आप सब लोग खुश हैं? कितने नए लोग हैं? नए लोग कितने हैं जो फर्स्ट टाइम इस प्रोग्राम को देख रहे हैं? भैया हमारा ये रोज का है, ये आप लोग के लिए आज पहली बार होगा। हमारा ये रोज का है, ये पिछले 5 साल यही से शुरुआत की थी। वही आइडियोलॉजी है। लोग कहते थे कंपनी भाग जाएगी, कंपनी नहीं रहेगी, तुम भी कहीं नहीं जाओगे, तुम भी भाग जाओगे। मैं तो कह रहा हूं कि कई बार वो जो सरस्वती होती है ना, बैठी रहती जुबान पे, उनकी बात बिल्कुल सही निकली। कंपनी भी भाग गई और हम भी भाग गए। कंपनी इंडिया से आज अब्रॉड भाग गई है, हम लोग YW से ऑल ओवर इंडिया भाग गए दोस्तों। तो दोनों चीजें सच हो चुकी हैं। और मैं तो कहूं फिर दोबारा आप दुआ देके जाना। कंफ्यूजन की स्थिति देखना, जब 5 साल पहले हम लोगों से बोलते थे ना कि हम ये करेंगे, लोगों को यकीन नहीं होता था। आज हम जब ये बताते हैं हमने ये कर दिया, तब भी यकीन नहीं होता। कंफ्यूजन की स्थिति यही है कि क्या करेंगे जब बताते थे तो भी यकीन नहीं होता था। आज क्या क्या कर दिया जब ये बोलते तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बताऊंगा इस 5 साल का सफर कैसे रहा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज हम सब लोगों से आप लोगों से बात करनी है, देखिए आज जिस युग में हम जी रहे हैं, ये युग है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। मानते हैं आप इस बात को? आज की डेट का जो इंसान है वो बहुत समझदार है, उसको आइडियो से भरा हुआ है। उनके पास आइडियो की कमी नहीं है, नॉलेज की कमी नहीं है, ज्ञान की कमी नहीं है। कमी है तो एक चीज की। बात सही है गलत है? क्यों है ये? इसके पीछे का रीजन क्या है? लॉजिक समझते हैं इसके पीछे का रीजन क्या है। हम जितने लोग हैं जो भी यहाँ पे बैठे हैं, हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज से गुजर के गए, और बहुत सारी इंडस्ट्री जब आई तो हर किसी इंडस्ट्री का एक रेवोल्यूशन आया। सबसे पहले एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया, IT रेवोल्यूशन आया, बैंकिंग रेवोल्यूशन आया, आपका ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन आया, आपका ब्रॉडकास्टिंग रेवोल्यूशन आया, आपका रियल एस्टेट रेवोल्यूशन आया। ये बहुत सारी रेवोल्यूशंस आई, और ये जितने भी रेवोल्यूशंस आई ये इंसान की जेब से पैसा निकालने के लिए आई। पैसा निकालने के लिए आई। क्या आपने कोई ऐसी रेवोल्यूशन सुनी है जो आपने सुना हो भाई साहब आर्थिक रेवोल्यूशन आ गई, आर्थिक क्रांति आ गई, इकोनॉमिकल रेवोल्यूशन आ गई, हर आदमी करोड़पति बन रहा है, ऐसा सुना अभी तक? तो ये जितनी रेवोल्यूशन थी ये सारी की सारी आदमी के जेब से पैसा निकालने वाली रेवोल्यूशन थी। अगर एजुकेशन रेवोल्यूशन आई तो वो पैसा कैसे निकाल रही है? हमारे टाइम पे हमें स्कूल भेज दिया जाता था ऐसे धक्का मार के, चल स्कूल में पहली में। आज की डेट में स्कूल में जाने से पहले बच्चे को प्रिपेयर किया जाता है कहां? प्ले स्कूल में। वहां उसका टेस्ट होता है, वो अजीब अजीब से ड्रामे होते हैं। उसके बाद जब वो स्कूल से निकलता है तो कॉलेज में जाने से पहले उसकी काउंसलिंग होती है, फिर अजीब अजीब से ड्रामे होते हैं। इन सारी चीजों में क्या निकलता है जी? हमारे टाइम पे था ये नौटंकी। तो आज की डेट में अगर जो टेलीकम्युनिकेशन है उसका अगर दौर आया तो आज की डेट में आप देखिए, पहले घर में एक ही फोन लगता था, बहुतों के घर पे वो भी नहीं होता था, 300-400 रुपए में काम चल जाता था। आज अगर 5 मेंबर है तो 5 के पास अपने अलग अलग मोबाइल है। बात सही है कि नहीं है? तो ये 5 के 5 मोबाइल अगर हमारे पास है, पहले घर में टीवी होता था, एक बार आप खर्चा करते थे टीवी के लिए, क्या आपको बार बार पे करना पड़ता था क्या? हाँ, थोड़ा सा ऊपर जाके एंटीना ठीक कर देते बस आप, हाँ ऐसे कर ले, थोड़ा इधर कर ले। आज की डेट में आपको अगर हर महीना टीवी देखना है तो आपको पे करना पड़ेगा। बात सही है कि गलत है? तो कहने का मतलब है जितने भी रेवोल्यूशन अभी तक आ चुके हैं सारे आपकी जेब से पैसा निकालने के लिए आए। पहली बार एक ऐसा रेवोल्यूशन आया डायरेक्ट सेलिंग जो आपको पैसा देने के लिए आया है। समझ लीजिए इस बात को। और जिनको नहीं समझ में आएगा, आज भी अगर जिनको नहीं समझ में आएगा तो रेवोल्यूशन क्रांति तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन हम वहीं के वहीं रहेंगे। दोस्तों ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब रियल एस्टेट की क्रांति आई, क्या कुछ लोगों ने वो क्रांति देखी नहीं? क्या देखी? हमारे आंखों के सामने लोग करोड़पति निकल गए। जब IT इंफॉर्मेशन की टेक्नोलॉजी आई, वो क्रांति हमारे आंखों के सामने से गई, लोग करोड़पति हो गए, चले गए। जब बैंकिंग क्रांति आई, हमारे आंखों के सामने लोग करोड़पति होकर चले गए। जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आई, हमारे आंखों के सामने लोग करोड़पति। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, जब ये सारी इंडस्ट्रीज चल रही थी तो कोई इस तरीके सेमिनार करने वाला नहीं था कि आओ IT का दौर आने वाला है, रियल एस्टेट का दौर आने वाला है, आओ मिलकर करोड़पति बनते हैं। लेकिन पहली इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग जो कह रही है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आने वाला है, आओ मिलके करोड़पति बनते हैं। दोस्तों आओ मिलके करोड़पति बनते हैं। तो ये फर्क है,
ये फर्क है। और यही बात हम लोग के पास समझ में आ गई। 3 तरीके के लोग होते हैं दुनिया में, 3 तरीके के। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। एक जो बुद्धिजीवी होते हैं। कौन? बुद्धिजीवी, जो बहुत समझदार हैं, जिनको बहुत ज्यादा ज्ञान है, वो अपनी धुन में रहते हैं, उन्हें कोई नहीं समझा सकता। एक मंदबुद्धि होता है। मंदबुद्धि वो होता है जिसको कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है, उसके दिमाग में कुछ घुसेगा ही नहीं। एक वो होता है जिनको सद्बुद्धि होती है। और डायरेक्ट सेलिंग में अचीवर वो बनेगा जिनको ऊपर वाला सद्बुद्धि देगा दोस्तों। ना मंदबुद्धि ना दोनों में से कोई, जिनको सद्बुद्धि देगा ऊपर वाला, वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर चीता बनेगा। तो तैयार हैं आप लोग? ये एक ऐसा प्रोफेशन है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। देख लीजिए आज की डेट में कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज की खान है। डायरेक्ट सेलिंग एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग आपको क्या क्या दे रही है? आज की डेट में आप इंडिया का हालात देखिए। सबसे पहले हर घर में कोई ना कोई इंसान किसी ना किसी प्रॉब्लम से ग्रस्त है कि नहीं है? कोई ना कोई बीमारी है, हमारे पास प्रोडक्ट है। आज की डेट में इंडिया में एक बच्चा, उसे नौकरी की जरूरत कब पड़ती है? कितने साल में एक इंसान को नौकरी चाहिए? 20-22 साल। एवरेज लगा लेते हैं कि 24 साल में एक इंसान को नौकरी की जरूरत पड़ेगी। लगा लेते हैं एवरेज। एक महीने के अंदर 24 साल से 25 साल क्रॉस करने वाले इंडिया में 1 करोड़ 80 लाख बच्चे होते हैं। 1 करोड़ 80 लाख जॉब है क्या? है क्या जॉब? इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। और डायरेक्ट सेलिंग आज ये यूथ के लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन गया है कि भैया मार्केट में जॉब नहीं है, रोने से कोई फायदा नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि जो सिर्फ रोने का काम कर रहे हैं उनके लिए इंडस्ट्री नहीं है, जो आगे बढ़ के अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं उनके लिए है। क्योंकि सिर्फ ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में। सिर्फ ख्वाहिशों से, ख्वाहिश करने से कुछ नहीं होगा। काश मुझे ये मिल जाता, काश ये मिल जाता, काश ऐसा हो जाता। सिर्फ ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा और राह के अंधेरों को कोसने से कुछ नहीं होगा। अपने मन का दिया जलाना होगा, अपने मन का दिया जलाना होगा, अपने मन का दिया। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं आप लोग? देखिए, जब इस बिजनेस के अंदर में आया और इस यहां तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोग अपलाइन साथ लगे हुए, दिन रात आपके पीछे लगे कि नहीं लगे हुए? मैंने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे जो लीडर थे, मेरे अपलाइन 3000 किलोमीटर दूर। सबसे पहले एक बार जोरदार तालियां मिस्टर मुबीन मोहम्मद सर के लिए। 3000 किलोमीटर दूर, लेकिन बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ उनसे सीखा, बहुत कुछ इस मैनेजमेंट ने हाथ पकड़ के रखा। लेकिन जो सबसे ज्यादा सीखा और यहाँ तक का जो श्रेय जाता है, ये उन लोगों को जाता है जो मेरी प्यारी सी टीम है, जो आज यहाँ बोल के गई है। स्पेशली इन लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ। तो अपने पूरी टीम के लिए एक बार तहे दिल से नमन करता हूँ इनके लिए और धन्यवाद करता हूँ यहाँ तक पहुँचाने के लिए, मेरी प्यारी सी टीम के लिए। और इस प्यारी सी टीम ने उस धूल से उठा के मुझे एज ए नेटवर्कर बना दिया। और नेटवर्कर क्या होता है, 2 शब्दों में बताऊंगा। आत्मा के शुद्ध सौंदर्य का रूप है काव्य। काव्य कहते हैं यानी कि जिस बात को आप कविता के माध्यम से, शायरी के माध्यम से बोल सकें, उसे काव्य कहते हैं। तो आत्मा के सौंदर्य का शुद्ध रूप है काव्य। और मानव बनना भाग्य है, नेटवर्कर बनना सौभाग्य। क्योंकि जो नेटवर्कर जो लाइफ जी सकता है वो कोई नहीं जी सकता दोस्तों। इसलिए अपनी जर्नी आपको बताना चाहता हूं। जब इस बिजनेस के अंदर आया तो 11,000 रुपए की नौकरी करता था, मात्र 11,000 गुड़गांव में की इन इंडिया। और बिजनेस देखा, करना चाहता था, लेकिन करने का सामर्थ्य नहीं जुटा पाया क्योंकि अकाउंट में 78 रुपीज पड़े थे, 78 रुपए। वो भी इसलिए पड़े हुए थे कि निकल नहीं सकता था। देखा ना, एटीएम से निकल नहीं सकता तो, लेकिन करना था। तो जैसे अभी मेरे एक लीडर यहाँ पे प्रशांत श्रीवास्तव बहुत प्यारी बात कह के गए। प्रशांत श्रीवास्तव कहते हैं कि जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं वो जरिए ढूंढ लेते हैं और जो लोग कुछ नहीं करना चाहते वो बहाने ढूंढ लेते हैं। अगर आप इस बिजनेस को नहीं करोगे तो अगर आपको कोई सॉलिड बहाना चाहिए अपने अपलाइन को मना करने का, शायद आपके पास नहीं होगा। मेरे से पूछना, मेरे पास 10,000 बहाने हैं मना करने के, 10,000। लेकिन एक बार अगर आप अपनी फैमिली से प्यार करते हो, अगर आप अपनी कंट्री से प्यार करते हो, तो सिर्फ आपको एक बहाना, एक जिद चाहिए यहाँ कामयाब बनने के लिए, और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। एक जिद, एक कामयाबी चाहिए आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो कहते हैं ना, हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक बाग नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे, हम सारी दुनिया मांगेंगे। तैयार हैं आप लोग सारी दुनिया के लिए? जब काम
कहीं लिखा हुआ है, किसी डिक्शनरी में लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है कि आपको डेली 3 मरना है? अरे एक बार अगर अच्छे से जीना है तो एक बार मर जाओ 4 साल के लिए यार, 4 साल के लिए बस। उसके बाद जो लाइफ होने वाली है आप सपनों में भी नहीं सोच सकते। जब बिजनेस के अंदर आया तो एक 2 व्हीलर भी नहीं था। बिजनेस शुरुआत किया मेट्रो से, बिजनेस शुरुआत किया डीटीसी बस से, बिजनेस शुरुआत किया पैदल जा जाके। उसके बाद इस बिजनेस की पावर देखी। और देखिए जो लोग नए आए हैं, जिनको एक कंफ्यूजन है ना इस बिजनेस को करने के लिए, नहीं कीजिए बड़े। अगर नहीं कंफ्यूजन आ रहा, कंफ्यूजन आपकी स्पीड को रोक देता है। कंफ्यूजन बहुत सारे डाउट क्रिएट करता है जिससे आपके रिजल्ट में प्रभाव पड़ता है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप छोटा सा एक काम कीजिए। वो छोटा सा काम क्या है? जब आप आज की डेट में किसी अकाउंट में फंड ट्रांसफर करते हैं ना ऑनलाइन, अगर आपको किसी को 1 लाख रुपए की पेमेंट ट्रांसफर करनी है तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप 1 रुपया डालते हैं, करते हैं ना? 1 रुपया आप डालते हैं और कंफर्म करते हैं वहां से क्या ये 1 रुपया आपके अकाउंट में पहुंच गया। जब वहां से ओके होता है कि हाँ पहुंच गया, फिर आप रेस्ट 1 लाख रुपए डालते हो। बात सही कि नहीं है? यानी कि आप सिस्टम की टेस्टिंग कर रहे हो कि सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। यार एक बार आप 11,000 रुपए लगा के 33,000 रुपए प्रोडक्ट लेके देखो, प्रोडक्ट काम कर रहे हैं, उसके बाद चमत्कार अपने आप हो जाएगा, उसके बाद चमत्कार अपने आप हो जाएगा। तो टेस्टिंग करके देखो, लेकिन माना मत करो। अपॉर्चुनिटी जापानीज कहते हैं, जापानीज बहुत सारी बुक्स में जापानीज ने लिखा है कि जापान की एक मान्यता है कि इंसान को 3 बार ही मौके मिलते हैं लाइफ में, और वो 3 मौके उसे खुद नहीं पता होता कि कौन सा पहला है और कौन सा तीसरा है। लेकिन पूरी लाइफ में वो पछताता है, वो बाद में उसे याद आता है हाँ एक वो मौका था, एक वो मौका था, एक वो मौका था, और बाद में वो मौके ढूंढते रहता है, अंधेरे में हाथ मारता रहता है, हाथ में कुछ नहीं आता। बात सही है कि नहीं है? हमारी लाइफ में भी अगर हम पीछे जाएं, आज से 10 साल पीछे, 15 साल पीछे, तो बहुत सारे ऐसे काश हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ लड़के अगर बात करेंगे, यूथ यहाँ बैठा हुआ है, काश में टाइम पे अच्छा पढ़ देता। कुछ लोग बोलेंगे काश मैंने उस टाइम पे अपने पेरेंट्स की बात माननी होती। कुछ लोग बोलेंगे काश मैं अच्छे घर में पैदा होता। कुछ लोग बोलेंगे काश ऐसा होता, काश हमारे आसपास घूमता रहता है। घूमता कि नहीं घूमता? तो दोस्तों आज ये मौका है, आपने कितनी भी गलतियां कर ली है वो सारी गलती सुधारने का आज मौका है आपके पास। माय लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म, एक बार माय लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म कहा जाता है ना कि कुंभ के मेले में, कुंभ का जो 12 साल का मेला होता है, मैं प्रयागराज गया था तो कहा जाता, मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा जितने पाप अभी तक तूने अपनी लाइफ में किए, ये मौका है धो ले। मैंने कहा मम्मी अच्छा ये कुंभ ऐसा करता है कि सारे पाप धो लेता है, आपने जितनी गलतियां करी है वो सब धो लेता है? मम्मी कह रही हाँ। तो मैंने कहा वो तो मैंने 5 साल पहले ही कुंभ नहा लिया, मैंने माय लाइफस्टाइल कर ली, सारे पाप धुल गए। वो तो पहले ही हो गया, लेकिन तुम कहते हो तो चलो फिर भी हम अपने वो वाला पाप धो लेते हैं। तो हम, मेरे कहने का मतलब है अगर काश आपके आसपास घूम रहे हैं तो ये मौका है माय लाइफस्टाइल का, ये मौका है डायरेक्ट सेलिंग का, ये मौका है आज आपके पास दुनिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप स्टार्ट कीजिए। जब बिजनेस स्टार्ट किया तो एक 2 व्हीलर भी नहीं था। सबसे पहले काम किया, टेस्टिंग किया कि सिस्टम काम करता है कि नहीं करता। जब एक 2 व्हीलर मेरे पास आ गया होंडा एविएटर 43,000 का, फिर मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई। स्पीड बढ़ाने के बाद दूसरा मैंने लिया अपने लिए ब्रांड न्यू ऑल्टो एलएक्सआई, फिर स्पीड बढ़ाई, अपने लिए ब्रांड न्यू होंडा सिटी लिया, फिर स्पीड बढ़ाई, अपने लिए 16 लाख का फ्लैट लिया, फिर स्पीड बढ़ाई, अपने लिए 80 लाख का फ्लैट लिया, फिर स्पीड बढ़ाई। और जो बंदा पैदल जिसने बिजनेस की शुरुआत की इसी इंडस्ट्री, इसी मैनेजमेंट के साथ पैदल स्टार्ट किया, अभी वो 25 लाख की इनोवा क्रिस्टा में घूमता है दोस्तों, 25 लाख रुपए का इनोवा क्रिस्टा में। तो ये पावर है सिस्टम का। और अभी देखिए 0 से आप 25 लाख तक आ चुके हो, 4 गाड़ियां बदल चुके हो। अब आपको मर्सिडीज पे जाने में कितना टाइम लगेगा भाई? जब शुरुआत की थी तो अकेला था, आज 15,000 लोगों का नेटवर्क है। मर्सिडीज में पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि मर्सिडीज में पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप एक डिसीजन लीजिए, स्टार्ट कीजिए बिजनेस को। खोने के लिए कुछ नहीं है। जैसे अभी ब्रजेश सर ने, सॉरी रवि निर्मल सर ने बोला बढ़िया सा प्रेजेंटेशन में, एक बहुत प्यारी बात बोली, अगर आपने कैच की नहीं कही है, मैंने उनकी बात कैच की कि बिजनेस स्टार्ट किया, अगर चल गया तो पैसा ही पैसा, नहीं तो पहले जैसा। बात सही है कि नहीं है? मतलब वो जो आपने अगर देखा होगा ना, गोलगप्पा जो गोलगप्पे बनाता है हलवाई, उसके दिमाग के अंदर एक कैलकुलेशन चलती रहती है बड़ी अजीब सी। वो क्या कैलकुलेशन है? वो हमेशा उसके चेहरे पे स्माइल रहती है जब वो गोलगप्पे को ना तेल के अंदर डालता है। वो क्या सोचता है, अगर ये फूल गया तो गोलगप्पा, नहीं तो सारा पापड़ी तो बनेगा ना, नहीं तो पापड़ी तो बनेगा ना, खराब तो होगा नहीं। तो ये प्रोडक्ट तो ऑलरेडी हम तो बाहर से लेके आते हैं यार। एक बार अगर फूल गया तो करोड़पति, नहीं तो पापड़ी तो है